राम मंदिर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर ऋषियों और मुनियों के लिए 100 करोड़ में तैयार किए जाएंगे आश्रम। इसके अलावा 154 धार्मिक स्थलों के विस्तार की भी योजना बनाई जा रही है। पर्यटक अयोध्या में स्टे कर सकेंगे और भ्रमण का भी आनंद ले सकेंगे। ये सारे काम अयोध्या में मई से शुरू होने वाले हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का काम लगातार चल रहा है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक और खास बात है और वो ये है कि मंदिर से एडीए यानी कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो क्षेत्र है वो 50 किलोमीटर का है। मंदिर उसका सेंटर पॉइंट होगा और वहां से 50 किलोमीटर का, यानी कि लगभग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग तक अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीनें हैं वो होंगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अलावा शायद उत्तर प्रदेश में कहीं भी अभी तक इतना बड़ा विकास प्राधिकरण का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो नहीं है। अयोध्या में 1 मई 2023 को ही ये सारे काम जिनके बारे में मैंने बात की है, इनकी शुरुआत की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। आप सभी को उसके बारे में लगातार अपडेट मिलते ही रहते होंगे। ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी डेवलप किया जा रहा है और इस परिक्रमा मार्ग को पर्यटन की नज़र से भी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। हालांकि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की जो परिक्रमा होती है उसको खास तौर पर साधु संत ही करते हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए भी ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह होगी जहां पर वो भ्रमण कर पाएंगे। पर्यटन विभाग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के इलाके में लगभग 154 धार्मिक स्थलों को भी सजा रहा है, उनका विस्तार भी किया जा रहा है। अगर बात करें नगर निकाय चुनाव आचार संहिता की, तो उसके हटने के बाद मई में काम यहाँ पर तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या परिक्षेत्र के उप निदेशक पर्यटन आरपी यादव ने ये जानकारी अयोध्या के बारे में साझा की है। उन्होंने ये भी बताया है कि इसके लिए भेजे गए एस्टीमेट को शासन ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी रिलीज कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर साधु संतों के लिए आश्रमों का निर्माण किया जाएगा। फंड रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अब अयोध्या का क्षेत्र 84 कोसी परिक्रमा मार्ग इलाके तक हो चुका है। कुछ लोग अभी भी इसमें संशय करते हैं क्योंकि अयोध्या बहुत छोटा सा नगर है और अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद को भी अगर हम इसमें जोड़ लें, फैजाबाद को हालांकि अयोध्या का नाम दे दिया गया है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है जिसको अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन बेसिकली जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है वो अयोध्या नगर है। तो अयोध्या नगर का क्षेत्रफल तो काफ़ी कम था ही, अयोध्या जिले का भी था, और अब जबकि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को इसकी सीमा बताया जा रहा है, तो अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या की बल्कि गोंडा, बस्ती सहित बाराबंकी की भी काफ़ी सारी ज़मीनें इसमें शामिल हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने वाले ऋषि मुनियों की तपस्थली और धार्मिक स्थलों जैसे कि सूरज कुंड है, आपका भरत कुंड है, आस्तिकन, मखौड़ा, श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है यहाँ पर, जनमेज और वामदेव जी का आश्रम भी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर ही है। तो बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल यहाँ पर जो है वो उपेक्षित पड़े हैं। ये सब कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आज तक डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो मई 2023 में ये सारा काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें ख़ास तौर पर पानी, सड़क के साथ साथ यात्रियों के लिए शेड, शौचालय और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी और इसको खूबसूरती से यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ये सभी काम मई 2023 से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आरपी यादव जी ने ये भी बताया कि यात्रियों के लिए गोंडा, बहराइच, बस्ती आदि मार्गों पर बड़ी संख्या में होटलों का निर्माण भी किया जा रहा है और इसके लिए कंपनियों ने विजिट भी कर लिया है।
अयोध्या और पुराने फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो शहर गोरखपुर, लखनऊ इंक्लूडिंग फैज़ाबाद हाईवे पर भी अयोध्या के करीब कई होटल बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे नए होटल का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 3 दर्जन होटल तो यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। होम स्टे की भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। होम स्टे अपने आप में एक नए तरीके की चीज़ है और इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। होम स्टे की भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर यहाँ के यादव जो हैं उन्होंने बताया है कि होटलों के निर्माण में समय लग सकता है, यानी कि होटल अभी सिर्फ प्रस्तावित किए गए हैं, उनका निर्माण करने में भी काफ़ी समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि निर्माण कार्य इतना जल्दी नहीं होता है और उसमें काफ़ी समय लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बीच जो टूरिस्टों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि पहले त्योहारों के मौके पर अयोध्या में जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ आज हर एक दिन वहाँ पर हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर पर्यटन विभाग है वो होम स्टे की सुविधा की व्यवस्था कर रहा है। अगर यात्रियों के लिए होम स्टे की सुविधा हो जाती है तो ठहरने के लिए बेड की कमी यहाँ पर नहीं होगी और साथ ही होम स्टे की सुविधा को लगभग 1 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि पर्यटक जो हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या का हेलीकॉप्टर से दर्शन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा और मैंने कुछ वीडियो रील्स के थ्रू भी अपडेट किया था। अगर आप लगातार चैनल पर बने रहते हैं तो शायद आपने देखा भी होगा। रामनवमी मेले के समय ट्रायल के तौर पर यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन की व्यवस्था की थी। ये एक तरह का ट्रायल था, ये देखने के लिए कि इसका रिस्पांस कैसा आता है और उन्हें किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। अगर कंपनी की माने तो उनका ये मानना था कि हेलीकॉप्टर से जो अयोध्या दर्शन की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग 200 से 250 पर्यटक यहाँ पर प्रतिदिन हेलीकॉप्टर के थ्रू अयोध्या दर्शन में शामिल होंगे। हालांकि उनके जो उन्होंने अपना प्लान बनाया था उसके मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला और लगभग 80 पर्यटक ही प्रतिदिन इसमें शामिल हो पाए थे। तो आगे इसके लिए क्या प्रोसेस किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब पर्यटन विभाग खुद इस योजना को संचालित करेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये ट्रायल किया गया था तो उसमें जो कंपनी थी उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया था। इसके अलावा सस्ती दर से इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि सस्ती दर से लोगों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन पर्यटन विभाग कराएगा, जिससे कि दर्शनार्थी अयोध्या दर्शन का आनंद ले सकेंगे। क्योंकि पिछली बार इसकी जो फीस थी वो प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये थी, जो कि आम आदमी के लिए काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के अगले चरण में प्रभु श्री राम के विग्रह सहित अन्य 6 दर्जन मंदिर के पिलर पर बनने वाली मूर्तियों के निर्माण का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है और अगले कुछ माह में ही प्रभु श्री रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी करें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते हैं आगे अयोध्या में क्या नया होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।